उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक हैं और जो नेता है अपनी तैयारियों में लग चुके हैं, उनकी तैयारियां जो है वो शुरू हो गई है। ऐसे में आज हम बात करेंगे नकुड़ विधानसभा की। नकुड़ विधानसभा में सपा नेता जो हैं साहिल खान आज एक कंबल वितरण का प्रोग्राम रख रहे हैं। ये कंबल वितरण किन किन लोगों को होने वाला है, बातचीत के लिए हमारे साथ साहिल खान जुड़ चुके हैं। जी साहिल, कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को और आज किन किन लोगों को आप कंबल देने वाले हैं? देखिए, हमारा जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। हमारी फैमिली जो है, हमारा परिवार जो है पिछले 15-20 सालों से ये कार्यक्रम करता आ रहा है और हमारा जो नकुड़ का आवास है वहाँ पर हर साल ये कार्यक्रम होता है। तब्दीली थोड़ी सी ये आई है कि हम पहले तो करते थे अपने आवास से, लेकिन हमारे जहन में ये बात आई जब हम गरीबों के से और अपने जो विधानसभा के लोग हैं उनसे हम जब वोट मांगने उनके घर तक जा सकते हैं तो मदद करने भी घर घर जा सकते हैं। उसी के तहत हमने जो गांव दर गांव जाकर जितने भी गरीब मुस्तहिक लोग हैं जो इसके पात्र हैं उनको हम कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। इस बार पिछली बार हमने तकरीबन 11,000 कंबल बांटे थे पूरी विधानसभा में। इस बार हमारा 25,000 कंबल बांटने का प्रोग्राम है। उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारी 5 तारीख को हमारे आवास पे, सहारनपुर वाले आवास पर हुई थी और तब से लगातार हमारा गाँव दर गाँव जाकर हम गरीबों को, जो मुस्तहिक लोग हैं हमारे यहाँ पर, हर गाँव के अंदर हमारे जितने जिम्मेदार लोग हैं वो लिस्ट बना रहे हैं और लिस्ट के हिसाब से जितने भी गाँव में गरीब लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उनको हम कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। ये जो कंबल बांटे जा रहे हैं ये ज़रूरतमंदों को मिलने वाले हैं या जिनकी वोट है उनको ही मिलेंगे? नहीं, ये खाली जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो इसके मुस्तहिक लोग हैं, उनको ही दिए जा रहे हैं। और ये जो हम कुछ कर रहे हैं, देखिए मेरे पास कोई सांसद या विधायक निधि नहीं है। जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी हक और हलाल की जो कमाई है उससे मैं ये कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि जितने भी गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है कंबल खरीदने के लिए, ऐसे लोगों को हम कंबल दे रहे हैं ताकि उनकी जो सर्दियां हैं वो आराम से कट जाएं। ये जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है ये सिर्फ कंबल वितरण का ही है या चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं साहिल जी ने? देखिए, चुनाव, जैसे ही मैंने आपको बोला कि हमारा ये तकरीबन 20 साल से हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, कोई नया नहीं है। आप पिछली बार भी जब 2020 का लॉकडाउन लगा था और सोशल मीडिया है, आप सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आप जाकर देखेंगे भी ना, सब कुछ हिस्ट्री है उसके अंदर पड़ी हुई, आप देखेंगे हम लगातार लॉकडाउन में भी और उससे पहले भी ये कार्य कोई नया नहीं है, ना इसका कोई चुनाव से कुछ लेना देना ये है। लेकिन हाँ, ये है कि एक सवाल मैं उछालना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी अपनी नकुड़ विधानसभा की जनता के बीच में, कि जब तक आप अपने बीच का विधायक नहीं बनाएंगे और बाहर के विधायक बनाते रहेंगे तो वो बाहरी जो होगा वो आपका दुख दर्द नहीं समझेगा, ना वो आएगा। जैसे कि हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं धर्म सिंह सैनी साहब, ना वो लॉकडाउन में दिखाई दिए थे, ना वो सर्दियों में कंबल बांटते हुए दिखाई देते। वो तो बस चुनाव के वक्त में आपको दिखाई देंगे, वोट लेंगे और गायब हो जाएंगे। आप विधानसभा में सक्रिय हैं, क्या मायने हैं? ये समाज सेवा हो रही है या फिर एक हरी झंडी मिल चुकी है पार्टी की तरफ से कि आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, इलेक्शन से इसका, जैसे मैंने बोला, कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन अपनी जगह है और समाज सेवा अपनी जगह है। हमारे जो ज़िले की जो सियासत है उसमें कुछ लोगों ने ना राजनीति को धंधा बना लिया है, अपनी जेब भरने का एक तरह से साधन बना लिया है कि कैसे वोटों को बेचा जाए, कैसे कमीशन खोरी करी जाए, कैसे जो सरकारी पैसा आता है उसमें कमीशन खोरी और अपनी जेब भरें। ये सियासत चेंज होनी चाहिए और मैं वो सियासत चेंज करने के मकसद से ही लगातार घर घर जाकर लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। सियासत, इसका इलेक्शन से बिल्कुल, आप इसको बिल्कुल जोड़ के मत चलें। ये तो खिदमत है जो जारी रहेगी। मेरे माँ बाप का मुझे हुक्म है कि लोगों की खिदमत करना है, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के लोगों की खिदमत ही कर रहा हूँ पिछले 5 साल से लगातार फील्ड में बन के। बात करें हम उसकी, यहाँ पर आप कंबल बांट रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं, आपने कितने कंबल बांटने के चाह रहे हैं? आप कितने कंबल का बांटेंगे? पिछली बार हमने 11,000 कंबल बांटे थे। इस बार तकरीबन हमारा जो टारगेट है वो 25,000 है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी और जितने भी लोग हमारी लिस्ट आती रहेगी उस हिसाब से हमारी पूरा फोकस ये है कि मैक्सिमम जी कितना एरिया हम कवर कर दें और ज़्यादातर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनको कंबल उनके घर तक पहुंच जाए। आपने बात करी मौजूदा विधायक की, वो काम नहीं कर रहे हैं। आपकी भी बीजेपी से पहले आपकी भी सरकार रही है। आपने सहारनपुर के लिए और अपनी विधानसभा के लिए क्या क्या कार्य किए हैं? सारे कार्य होते हैं। देखिए, सबसे मेन तो चीज़ होती है कि समाजवादी पार्टी में जो कार्य हुए हैं, आपको पता है हमारा हैशटैग भी चला था, काम बोलता है। उसमें आप अगर वो हैशटैग अगर आप ओपन करेंगे, सहारनपुर क्षेत्र और विधानसभा नकुड़ की बात कर रहा हूँ। विधानसभा नकुड़ की तो बदकिस्मती रही है, मैं वही बोल रहा था अभी फ़िलहाल। अभी आपने मेरी तकरीर सुनी होगी। हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारी विधानसभा में तो समाजवादी का अभी फ़िलहाल विधायक बना ही नहीं है। 20 साल से जो विधायक बने हैं वो हमारे माननीय मंत्री जी बनते आ रहे हैं। यहाँ पर जो चुनाव हमेशा आ जाता है वो बिरादरी के नाम पर और धर्म के नाम पर होता है और यही रीज़न है कि हमारी जो विधानसभा है सबसे पिछड़ी हुई है। आप बताइए, 15 साल से वो 20 साल से विधायक हैं, 15 साल से मंत्री हैं।
सरकार जो है वो सेंटर में भी है, वो स्टेट में भी है। यहाँ पे तो 4 चांद लग जाने चाहिए थे। हमारी विधानसभा को तो उत्तर प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है। सड़कों की हालत आप देखिए, आप भी फील्ड में रहते हैं, बीजीटी न्यूज़ को मैं देखता हूँ, आप गाँव जाकर आप कवर कर रहे हैं। इंटीरियर में आप जाइए, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। हमारे माननीय मंत्री जी आकर गुमराह करते हैं मीडिया पे आगे कि भैया सड़कें जो हैं वो चकाचक हो गई हैं। कितने यहाँ पर डिग्री कॉलेज खोल दिए। आयुष विभाग के मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर आपके हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लोग त्राही कर रहे थे। तब हमारे मंत्री जी कहाँ गायब थे? तब भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी पूछा था कि मंत्री जी बाहर निकलिए, लोगों की खिदमत करिए। कब तक आप वोट लेके मतलब मंत्री बनते जाएंगे और विधायक बनते जाएंगे? कुछ तो लोगों के लिए भी करिए, कुछ देने का भी काम करिए, या फिर आप वोट लेते ही रहेंगे, समाज को कुछ देंगे नहीं क्या आप? चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आप तैयारी भी कर रहे हैं, दावेदारी भी कर रहे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे रहेंगे, देखिए सबसे पहले अगर मैं अपनी लोकल बात करूं, प्रदेश में जो हालात हैं वो आपको पता है। इनकी जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं उसमें आप देखेंगे कि अपराध में कितनी बुरी हालत में हमारा उत्तर प्रदेश जा रहा है। कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, प्रदेश में जो हालात हैं वो सबको पता है। लेकिन अगर मैं अपने लोकल मुद्दों को फोकस करूं तो हमारी विधानसभा में आज तक डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, ज़ीरो है। ना कोई स्पोर्ट्स कॉलेज है, ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना यहाँ पर सड़कों की कोई व्यवस्था है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया, बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे नशा जो है वो चरम सीमा पे यहाँ पर पहुँच चुका है। चाहे सब पूरे ज़िले में स्मैक का क्या कारोबार फलफूल रहा है आपको पता है। उसके लिए भी मैं चाहता हूँ, अभी हमारे नए एसएसपी साहब आए हैं, उन्होंने कुछ क्रैकडाउन किया है, उन्होंने पकड़ना शुरू किया। बहुत मैं उनकी सराहना भी करना चाहता हूँ। नए एसएसपी साहब हमारे आकाश तोमर जी जो हैं, उन्होंने आकर यहाँ पे काफ़ी इनके ऊपर शिकंजा कसा है। ये ज़रूरत है कि हम कैसे नशे के जो ये व्यापार है इसको हम कैसे रोकें और कैसे हम अपने युवा पीढ़ी को जो है उनको, क्योंकि हमारा जो भविष्य है प्रदेश का और देश का, वो युवा पीढ़ी पे बहुत डिपेंड करता है। युवा पीढ़ी जो है वो बेरोज़गारी की वजह से नशे के राह पे चल पड़ी है, उसको हमें ख़त्म करना है। चलिए, ये मेरे साथ सपा नेता साहिल खान मौजूद थे, इनसे बातचीत करिए। इन्होंने आज यहाँ पर कंबल बांटने का एक प्रोग्राम किया है। ऐसी अपडेट आगे भी हम आपको देते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी अक्षय सैनी के साथ रजत शर्मा, बीजीटी न्यूज़। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।